जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी और तजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, कई वफाकी वज़रा और वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी वज़ीर आज़म के हमरा जद्दा पहुंची। मक्का के नायब गवर्नर साउद बिन मिशेल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के दौरे में सऊदी क़यादत ने अहम मुलाकातें मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, बातचीत के लिए जिरगा बना लिया था। विफाक को 2 माह पहले TORs भेज चुके हैं। सिर्फ करारदाद मंजूर करने से कुछ नहीं होता। कर्क में हमला हुआ तो अवाम वहाँ के निकल कर पुलिस के साथ खड़े हुए। लकी मरवत में लोगों ने ऐलान किया कि दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जितने दहशतगर्द मारे जाते हैं, इससे ज़्यादा अफगानिस्तान से फिर आ जाते हैं। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, सदर मुमलिकत ने वाज़ेह कर दिया। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान पर इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खसूसी शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की बलूचिस्तान में अमन अमान पर ब्रीफिंग। सदर ने कहा, दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह, रियासत ने रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असला फराहम करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम 25 दिन बाद तिजारत के लिए खोल दिया गया। 0 पॉइंट पर दोनों मुल्कों के जिरगा अरकान की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मालबरदार गाड़ियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। पाक अफगान जिरगा अरकान ने बॉर्डर खोलने पर IGFC नॉर्थ का शुक्रिया भी अदा किया। जिरगा अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आइंदा भी इस तरह के मसाइल के हल के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। दहशतगर्दों का ट्रेन के मुसाफिरों को महीनों तक यरगमाल रखने का मंसूबा था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से 36 घंटे में दहशतगर्दों में काबू पा लेना काबिल तहसीन है। मुल्क में जब भी मुश्किल वक्त आया, एक जमात साथ खड़ी नहीं हुई। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सदर ने कहा, कूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। बलूचिस्तान के लिए अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात को बारावर बनाया जाएगा। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे, तफसील से हर किसी को सुनाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के लिए इफ्तार डिनर। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर मुशावरत। महमूद अचकज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्की मसाइल का हल इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी में है। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर भी मुशावरत की। चीनी का पुरजू निर्ख 164 रुपये फी किलो मुकर्रर। एक्स मिल कीमत 159 रुपये किलो हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। कहा, चीनी की कोई किल्लत नहीं, कीमतों में बार बार इजाफा नाकाबिल कबूल है। उधर चीनी माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA मुतहरिक। मिल्स इंतजामिया और कारोबारी हजरात पर मुश्तमिल 11 अफराद का डेटा तलब। बरतानिया में हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज ने 2015-16 में 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया था। बरतानिया में टैक्स चोरी का जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ नहीं होता। PAC ने चेयरमैन PCB को तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा। मोहसिन नकवी की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी।
फौजिया अरशद ने कहा, मोहसिन नकवी के पास कई अहम ओहदे हैं, इसलिए काम से इंसाफ नहीं कर पा रहे। उधर हुकूमत का पब्लिक ऑफिस होल्डर पर तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने पर पाबंदी लगाने पर गौर। PAC इजलास में सेक्रेटरी काबीना ने ब्रीफिंग दी। रवायात की बुनियाद पर ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। वफाकी शरई अदालत का ख़वातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसी रस्म और रवाज ना राइज ना की जाए तो इसकी कोई अहमियत नहीं। फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह। सुप्रीम कोर्ट में खसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी गई। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के किसी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इतला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक की जनवरी के लिए ₹4.84 फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समात आज होगी। नवंबर में ₹1.23, जबकि दिसंबर में कराची के बिजली सार्फिन को ₹3 फी यूनिट का रिलीफ फराहम किया गया। चिनाब नगर में खौफनाक हादसा, 6 अफराद जहाँ बहाक, 12 जख्मी। लारी अड्डा लालिया के करीब बस और मुसाफिर वैन में तसादम हुआ। जहाँ बहाक तमाम अफराद वैन में सवार थे। वैन सरगोदा से फैसलाबाद जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ईद उल फितर पर 3 सरकारी छुट्टियां होंगी। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। हफ्ता इतवार की छुट्टियां साथ मिलने पर मुलाजिम 5 छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उधर शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी और जोनल कमेटियों के इजलास 30 मार्च को तलब। अक़वाम मुत्तहिदा का 58वां इजलास कश्मीरियों पर भारतीय मुज़ालिम आलमी सतह पर उजागर। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। भारत कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ़। इजलास में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन ने भारत के कश्मीरियों पर मुज़ालिम का मामला उठाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह समेत 9 खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने फिटनेस ड्रिल्स, कैचेस ट्रेनिंग और नेट्स में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। कप्तान मोहम्मद रिजवान बॉलिंग करते भी दिखाई दिए। 3 रोज़ा कैंप के बाद खिलाड़ी 23 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। इलॉन मस्क का पाकिस्तानी हमशक्ल भी सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक होटल पर खाना खाते नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कई सारिफीन ने नौजवान को मजाकन इलॉन मस्क खान का नाम दे दिया। 2 साल कबल चीन में भी इलॉन मस्क के एक हमशक्ल की वीडियो वायरल हुई थी।